हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड जो चैप्टर टेस्ट था आपका। तो स्टार्ट करते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस बी। रूट्स पूछे जा रहे हैं। रूट्स पूछे जा रहे हैं तो कैसे निकालते हैं आप? इसके डायरेक्टली फैक्टर्स कर सकते हो आप। इस तरीके का इक्वेशन दे रखा है तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0, ये सॉल्व करना है। तो बेसिकली आपको 20 इंटू 1, 20 के दो ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनका सम या डिफरेंस 9 आता हो। तो कौन हो जाएगा? 4 और 5 को यूज करें तो यहां पे आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो पहले दो टर्म्स में आपका x इंटू एक्स माइनस 4, बाकी के दो टर्म्स में इस तरीके का। तो आपके पास दो फैक्टर्स बन गए x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 4 या फिर 5, दोनों ही वैल्यूज होंगी। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3। ठीक है। तो इसके लिए देखते हैं x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस 6 माइनस एक्स माइनस 6 अपॉन एक्स माइनस 7। ठीक है। तो एक तो तरीका होगा डायरेक्टली दोनों साइड एलसीएम लो, सिंप्लीफाई करो, है ना। थोड़ा सा और स्मार्टली इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे? अगर देखो इस वाली टर्म को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? x माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2। ये आपकी पहली टर्म लिखी जा सकती है। सही है। यहां पे दूसरी टर्म आपकी क्या लिखी जा सकती है? x माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 3, ये दूसरी टर्म। तीसरी टर्म आपकी क्या लिखी जा सकती है? x माइनस 6 अपॉन एक्स माइनस 6 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 6 माइनस ये टर्म x माइनस 7 अपॉन एक्स माइनस 7 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 7 लिखा जा सकता है ना। तो ये आपका 1 यहां से ये माइनस 1 ये, ठीक है ना। और ये 1 ही लिखा है ना, ये भी 1 लिखा है, ये भी 1 है, ये भी 1, सब कट गए। तो बचा क्या आपके पास? 1 अपॉन एक्स माइनस 2। बेसिकली क्वेश्चन आपका बचा 1 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3, है ना, इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 6 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 7। अब सॉल्व करना है तो एलसीएम लेना अब आपके लिए, मतलब एलसीएम लोगे तो ऐसे लिख सकते हो माइनस 1, ठीक है, एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 और यहाँ पे माइनस 1 एक्स माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 7, ऐसा ही मिल जाएगा। माइनस 1 से माइनस 1 साफ हो गया। बाकी आपके पास इक्वेशन क्या बची कि x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 7। एक्सपेंड कर लें तो माइनस 5x प्लस 6 और यहाँ 13x प्लस 42। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर साफ, माइनस 5x प्लस 13 इधर आ जाएगा 8x इज इक्वल टू 36। x की वैल्यू आपके पास निकल आई 9/2। अब x की वैल्यू जो 9/2 आई है उससे एक बार देख लो किसी टर्म को कोई दिक्कत है? नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर कहीं भी 0 नहीं होता है, इसलिए x इक्वल टू 9/2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? 3 रेज टू पावर x प्लस 2, ठीक है, 3 रेज टू पावर x प्लस 2 प्लस 3 की पावर माइनस x है, उसको मैं लिख सकता हूं ना 1 अपॉन 3 की पावर x इज इक्वल टू 10। तो 3 की पावर x प्लस 2 को भी क्या लिख सकते हो? 3 की पावर x इंटू 3 स्क्वायर, है ना। तो 3 की पावर x को मैंने t मान लिया। यही करना रहता था ऐसे क्वेश्चंस में जहां पे नंबर और उसका रेसिप्रोकल दोनों प्रेजेंट हो, ठीक है, वो रिड्यूसिबल वाला जो आपको बताया था। तो 3 की पावर x अगर आपका t है तो ये लिखा हुआ है आपका 9t और ये लिखा हुआ है 1/t इज इक्वल टू 10। तो आपके पास इक्वेशन क्या बन गई? 9t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 1 इंटू 9 के दो ऐसे फैक्टर्स जिनसे 10 बन जाए, तो 9t स्क्वायर माइनस 9t माइनस t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपके पास t की कौन सी वैल्यूज आ रही हैं? t की एक वैल्यू आ रही है 1 और एक वैल्यू आपकी निकल करके आ रही है 1/9। तो हमें t तो चाहिए नहीं, हमें तो 3 की पावर x t हमने मान रखा है, ठीक है। 1/9 को हम 3 की पावर माइनस 2 कह सकते हैं और इसको 3 की पावर में 0। तो x की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी या फिर -2, दोनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज सम ऑफ इट्स रूट्स एज 2, ठीक है।
सम ऑफ रूट्स आपका 2 होना चाहिए। तो सम ऑफ रूट्स आपका कितना होता था, अगर आप अल्फा प्लस बीटा की बात करते थे, सम ऑफ रूट्स दैट वाज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, है ना। तो माइनस बी बाई ए आपका 2 कहां पे हो रहा है, तो आपका ऑब्वियसली ए ऑप्शन में आपका कितना हो जाएगा, ए ऑप्शन अगर देखें तो वहां पे है माइनस 2/5, ये बी है आपका, ए है आपका 5 और एक माइनस साइन हमें बाहर लगाना, ए है आपका 5, बी है आपका माइनस 2/5 और एक माइनस साइन बाहर लगाओगे तो वैल्यू कितनी आएगी 2/25। ये तो इनकरेक्ट हो गया, है ना। बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है क्योंकि बी में आपका बी है ना, बी ऑप्शन में आपका जो स्मॉल बी है वो है -2, ठीक है, और ए है आपका 1 और एक बाहर में माइनस साइन हमने लगाना है, तो आंसर कितना हो जाएगा 2, ठीक है। बाकी में भी देख सकते हो, सी ऑप्शन में आपका मतलब सम ऑफ रूट्स आएगा 1 और डी ऑप्शन में आपका आएगा 2/3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे बोला जा रहा है सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो पहले तो आपको क्या पूछा गया, सम ऑफ रेसिप्रोकल, तो 1/अल्फा और 1/बीटा का आपसे सम पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो जाता है, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। क्या निकालना है आपको, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। तो अगर आप सिंप्लीफाई करो इक्वेशन को तो क्या लिखा हुआ है 2009, ठीक है, अपॉन 2010 x, ठीक है, +1 और +1/x इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन है। तो अगर एलसीएम मैं ले लूं तो मेरे पास एलसीएम कितना आएगा 2010x आएगा, है ना। तो यहां बन जाएगा 2009x² प्लस यहां बन जाएगा 2010x और प्लस यहां बन जाएगा 2010 इज इक्वल टू 0। इसको इधर भेज दिया तो आपके पास इक्वेशन बनी 2009x² प्लस 2010x प्लस 2010 इज इक्वल टू 0, जिसके रूट्स आपके क्या रहे होंगे, अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह हम क्या रख देंगे, माइनस बी बाई ए, मतलब माइनस ऑफ 2010 डिवाइडेड बाई 2009, ये आपका अल्फा प्लस बीटा हो गया। अल्फा बीटा कितना होता है, सी बाई ए, मतलब 2010 अपॉन 2009। तो आप देख सकते हो दोनों कट गए, -1 आपका बचता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा जा रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रियल सॉल्यूशंस हैं, उनका एवरेज चाहिए। एवरेज मतलब अल्फा और बीटा अगर सॉल्यूशंस हैं तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 पूछ रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा सीधा निकाल लीजिए, कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा आपका माइनस, मतलब यहां पे देखें आप तो ax² प्लस bx प्लस c से अगर कंपेयर करो तो b की वैल्यू कितनी है, -2 है ना, और a की वैल्यू कितनी है, a है ना। ये अल्फा प्लस बीटा होता माइनस b डिवाइडेड बाई a, यही होता, और डिवीजन में 2 और लगा दिया है तो आंसर कितना हो गया 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यहां पे पूछा जा रहा है रूट्स ऑफ इक्वेशन x² माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 कैसे हैं, इनका नेचर पूछ रहा है। तो वो हम d से डिसाइड कर सकते हैं। d कितना आ रहा है आपका, d आपका आ रहा है 1, है ना, b² मतलब 1, -4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -3, यही है ना, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू है -3, b आपका -1 है ना, a आपका 1 है और c है -3, तो ये वैल्यू आ रही है आपकी 30, ठीक है। तो d आपका पॉजिटिव तो आ रहा है, इसका मतलब रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। लेकिन d आपका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या होगा, ये इर्रेशनल होंगे, ठीक है। तो इर्रेशनल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, वन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रैशनल कोफिशिएंट इज 2 + √3। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रैशनल कोफिशिएंट्स कैसे हैं, रैशनल, लेकिन एक रूट उसका बता दिया गया 2 + √3 है। तो क्या बताया था आपको, अगर रैशनल कोफिशिएंट्स हैं तो 2 + √3 अगर आपका एक रूट है तो दूसरे रूट को 2 - √3 होना ही पड़ेगा, ये बात ठीक थी। 2 + √3 अगर एक रूट है तो 2 - √3 एक और रूट होना ही पड़ेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अब हमारे पास दोनों रूट्स पता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी जा सकती है x² माइनस सम ऑफ रूट्स।
सम ऑफ रूट्स करोगे कितना आएगा 4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो दोनों का प्रोडक्ट करेंगे a प्लस बी ए माइनस बी, प्रोडक्ट कितना होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 2 स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है, 9th क्वेश्चन में बोला गया है कि इक्वल रूट्स हैं किसके, 16x स्क्वायर प्लस 6kx प्लस 4 इक्वल टू 0 के इक्वल रूट्स हैं। तो पूछा जा रहा है k की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो इक्वल रूट्स के लिए क्या कंडीशन होती है, d इक्वल टू 0, d कितना होगा b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर मतलब 6k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 16 और c कितना है 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां बन गया आपका 36k स्क्वायर इज इक्वल टू 256, है ना। तो k स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, k की वैल्यू बल्कि कह लीजिए इसका अंडर रूट आएगा प्लस माइनस 16/6। ठीक है, तो k आपका प्लस माइनस 8/3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या बोल रहा है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 545। कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, मतलब दो अगल बगल वाले, क्या हम एज्यूम करेंगे एक को x और एक को x प्लस 1। ठीक है, तो एक अगर इंटीजर आपका x है तो दूसरा इंटीजर आपका x प्लस 1 है। क्या कह रहा है, इनके स्क्वायर्स का सम 545 है, तो x का स्क्वायर और x प्लस 1 का स्क्वायर, ये दोनों का सम 545 आना चाहिए। तो अगर हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं तो 2x स्क्वायर बनेगा, यहां आपका आ जाएगा 2x माइनस 544 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको 2 से चाहो तो डिवाइड कर लो, x स्क्वायर प्लस x माइनस 272 इज इक्वल टू 0। तो 272 के आपको ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनका सम या डिफरेंस 1 हो। तो कितना लेंगे हम, 16 और 17। तो आपने x स्क्वायर प्लस 17x माइनस 16x माइनस 272 इज इक्वल टू 0 कर दिया। पहले दो टर्म से आपका x इंटू एक्स प्लस 17 माइनस 16 कॉमन लिया, x प्लस 17 इज इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर्स बने, x प्लस 17 इंटू एक्स माइनस 16 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 17 और x इक्वल टू 16, ये दो आपके सॉल्यूशंस बन जाएंगे। चूंकि हमें पॉजिटिव इंटीजर्स कह रहा है तो ये वाला आपका रिजेक्ट हो गया, x यही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो x आपका 16 होगा तो दूसरा इंटीजर आपका कितना आ जाएगा 17, है ना। तो दोनों का सम पूछ रहा है, आंसर विल बी 33। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या कह रहा है, द साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल कंटेनिंग द राइट एंगल आर 5x एंड 3x माइनस 1, एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 60, फाइंड इट्स पेरीमीटर। क्या कह रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें ये जो 90 डिग्री के अबाउट वाली साइड्स हैं, 90 डिग्री जिनसे फॉर्म हो रहा है, उनकी लेंथ है 5x और 3x माइनस 1। एरिया कितना बोला, 60 बोला। तो हाफ इंटू 5x और इंटू 3x माइनस 1, ये आपका 60 के बराबर है। यही कहा जा रहा है ना, यही होता है एरिया, हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस। तो हाफ बेस इंटू हाइट एक तरीके से आपका 60 के बराबर है। तो यहां से इक्वेशन बन गई आपकी 15x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप इसको 5 से डिवाइड कर लीजिए एक बार, तो इक्वेशन बन गई आपके पास 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 24 इक्वल टू 0। ठीक, दो फैक्टर्स 24 इंटू 3 के 72 के दो फैक्टर्स जिनसे 1 बन जाए, तो 9 और 8। तो हम ये बोल सकते हैं कि 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8x माइनस 24 इज इक्वल टू 0, जहां 3x कॉमन x माइनस 3 और 8 कॉमन x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक फैक्टर आपका x माइनस 3 है, एक फैक्टर आपका 3x प्लस 8 है। x की दो वैल्यूज मिल गई 3 और माइनस 8/3। ठीक है, माइनस 8/3 तो हो नहीं सकती, क्योंकि फिर तो ये लेंथ और ये लेंथ निगेटिव हो जाएंगे, निगेटिव लेंथ हो नहीं सकती है। तो इसका मतलब x आपका 3 है। x अगर 3 है तो मतलब क्या हुआ,
5x 15 हो गया, 3x माइनस 1 आपका 8 हो गया, और फिर आपकी ये तीसरी साइड पाइथागोरस से आप निकाल सकते हो 17 होगी, और फिर हम पेरीमीटर भी मेजर कर सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया? अ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम एंड 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स। 2 डिजिट नंबर है, मान लो ऐसा कोई नंबर लिखा हुआ है ना, 4 टाइम्स द सम, ये क्या है? 4 टाइम्स द सम एक्स वाई, जो ये पूरा मतलब ये ऐसा लिखा हुआ जो नंबर है, ठीक है, वो क्या है? 4 टाइम्स है सम के, ठीक है, डिजिट्स के। मतलब क्या हुआ कि भाई ऐसा कोई नंबर लिखा है तो पहले तो ये ऐसे नंबर का मतलब क्या होता है? ऐसे नंबर का मतलब होता है 10x प्लस y। कहा जा रहा है कि इट इज इक्वल टू 4 टाइम्स सम ऑफ इट्स डिजिट्स। तो सम ऑफ डिजिट्स कितने आएंगे? x प्लस y, 4 टाइम्स सम ऑफ डिजिट्स। तो अब आप देख सकते हो 6x इज इक्वल टू 3y, मतलब 2x इक्वल टू y। ये आपका एक रिलेशन है, ठीक है। फिर दूसरी चीज क्या कही गई है? 3 टाइम्स प्रोडक्ट, मतलब 10x प्लस y जो है आपका, वो किसके बराबर है? 3 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स। प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स तो x y होंगे, है ना। तो अब y की जगह पे रख दें 2x। तो y की जगह अगर आपने 2x रख दिया तो यहाँ 12x बन जाएगा, और यहाँ 3 इंटू 2x स्क्वायर, ठीक है। तो 6x स्क्वायर इक्वल टू 12x, x की वैल्यू दो आ गई 0 और 2, ठीक है। x की दो वैल्यूज पॉसिबल हुई 0 और 2, लेकिन x 0 तो नहीं हो सकता क्योंकि 2 डिजिट का नंबर था, तो x को 0 नहीं होना चाहिए, x को 2 होना पड़ेगा, और अगर x 2 हुआ तो y की वैल्यू कितनी होगी? 4। तो x आपका 2 है और y 4 है, मतलब नंबर क्या होगा? 24, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है 13 में। 13th क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। क्या इक्वेशन दी है? x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 अपॉन x माइनस 1, ठीक है। तो सबसे पहली टेम्पटेशन आपकी ये रही होगी कि इसको काट दिया, x इक्वल टू 1, लेकिन ये गलत हो जाएगा क्योंकि x इक्वल टू 1 तो आप रख ही नहीं सकते। x इक्वल टू 1 अगर आप रख दोगे तो ये वाली क्वांटिटी आपकी अनडिफाइंड हो जाएगी, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, और इसलिए यहाँ पे आपका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अगर आप सॉल्व करके करते हैं तो देखिए क्या बनेगा? x इंटू एक्स माइनस 1, मतलब एलसीएम ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, और यहाँ आपके पास आ गया x माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 1, ठीक है। अब अगर आप सॉल्व करें, आपने कहा कि x माइनस 1 ने x माइनस 1 को कट कर दिया, ठीक है। तो जब आप काटते हो तो आप ये भी ध्यान रखो कि x आपका 1 के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि फिर 0 और 0 नहीं कटेंगे, ठीक है। तो x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, यहाँ आपके पास आ गया x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, जहां से x की 1 और 1 यही तो रिपीटेड रूट आएंगे, तो 1 तो होना ही नहीं चाहिए था, इसलिए इसके कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ p फॉर विच दिस इक्वेशन हैज एग्जैक्टली वन रूट। कौन सी इक्वेशन है? x प्लस 1 इक्वल टू अंडर रूट px, x प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट px। तो स्क्वायर कर दिया, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू px, और इधर लेते आए x स्क्वायर प्लस 2 माइनस p इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए यहां से आपके पास एग्जैक्टली वन रूट के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि d 0, d अगर 0 होगा तो 2 माइनस पी होल स्क्वायर, ये b स्क्वायर हो गया, माइनस 4, a आपका 1 है, c 1 है, इज इक्वल टू 0। तो p की वैल्यू यहां से कितनी निकल करके आ रही है? 0 निकल करके आ रही है, ये आ रही है ना, एक वैल्यू 0 आएगी और एक वैल्यू आपकी 4 भी आ जाएगी यहां से सॉल्व करके, ठीक है। 2 माइनस पी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, तो 0 और 4 दो वैल्यूज आएंगी। लेकिन अब यहां पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अगर आपने p को 0 रखा तो इक्वेशन क्या बनी? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जहां से आपके रूट्स क्या मिलेंगे? -1 और -1,
जब p आपका 0 है और यहाँ पे आप ओरिजिनल इक्वेशन में रख के देखो, क्योंकि आपने तो स्क्वायर करके सॉल्व किया है ना, हमने कहा था स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो वापस से क्रॉस चेक करना चाहिए। तो x को जब आपने -1 रखा और p को 0 रखा तो क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है? तो हाँ बिल्कुल हो रहा है। इसलिए आपका ये वाला सोल्यूशन तो करेक्ट आ गया। कब? जबकि आपने यहाँ पे p को 0 रखा था, ठीक है। और p को जब आप 4 रखोगे तो क्या बनेगा? x² - 2x + 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या होंगे? 1 और 1। तो आप ओरिजिनल इक्वेशन में रखो, x को 1 रख लो, p को 4 रख लो, इधर 2 बन गया, इधर क्या आएगा? 1 + 1। अगेन बराबर है, इसका मतलब दोनों ही सॉल्यूशंस इसके करेक्ट हैं, 0 और 4, ठीक है। तो ये क्रॉस चेक करना लास्ट में इंपॉर्टेंट है, इसको ना भूलें। हमने स्क्वायर करके क्वेश्चन को सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या बोल रहा है? x + 1/x को t मानने के लिए, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन तो करे थे। x + 1/x अगर आपका t है तो x² + 1/x² को क्या बोलोगे? x² + 1/x² आपका कितना होगा? t² - 2 के बराबर। तो x² + 1/x² को मैंने t² - 2 लिख दिया, -90 और प्लस का 14 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन बन गई 2t² - 90 और प्लस 10 इज इक्वल टू 0। 2 × 10 20 के दो फैक्टर्स 4 और 5, ठीक, 4 और 5। तो 2t कॉमन, t - 2 -5 कॉमन, t - 2। तो t की दो वैल्यूज आई, एक वैल्यू आई आपकी 2 के बराबर और एक वैल्यू आई 5/2। अब आप सॉल्व कर लीजिए कि x + 1/x या तो 2 होगा या फिर x + 1/x आपका 5/2 होगा। सॉल्व कर लोगे, x की वैल्यू यहाँ पे 1 आ रही होगी और यहाँ पे x की वैल्यू आएगी 2 और 1/2, ठीक है। तो ये तीनों ही इसके सॉल्यूशंस होंगे, 1, 2 एंड 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16 जो है, अगेन एक आसान सा क्वेश्चन है। क्या बोला गया है? 2 - √3 आपका रूट है एक इक्वेशन का, देन द सेकंड रूट। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। सम ऑफ रूट्स आपको पता होता है, तो अगर सम ऑफ रूट्स पता है, एक रूट उसमें से पता है, तो दूसरा रूट तो आप निकाल ही सकते हो ना। यहाँ पे ध्यान देना, ऐसा मत करना कि 2 - √3 एक रूट है और दूसरा रूट 2 + √3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके रैशनल कोफिशिएंट्स नहीं है, ठीक है। इक्वेशन में रैशनल कोफिशिएंट्स नहीं है, तो अब आप यूज कर सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा आपका कितना होना चाहिए? -b/a, मतलब -2 × √3 - 1, ठीक है। इसमें से आपका एक रूट दे दिया गया 2 - √3, तो 2 - √3 प्लस बीटा इज इक्वल टू -2 √3 + 2। तो 2 ने 2 को साफ कर दिया, बीटा की वैल्यू कितनी हो गई? -√3। तो -2 √3 और प्लस √3, ये आपका बन जाएगा -√3 के बराबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे क्या कह रहा है कि -2 + √3 इज अ सॉल्यूशन टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। किसको -2 + √3 सेटिस्फाई करता है? अब आप देख सकते हो यहाँ पे इस केस में कि सारी इक्वेशंस आपकी कैसी हैं? रैशनल कोफिशिएंट्स वाली हैं। तो आप अगर एक रूट रखते हो -2 + √3, तो दूसरे रूट को क्या होना पड़ेगा? दूसरे रूट को होना पड़ेगा -2 - √3, है ना। तो इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन बनेगी x² माइनस, इन दोनों का सम कर दिया, सम किया तो हमें मिला -4x, ठीक है। और प्रोडक्ट किया तो प्रोडक्ट मिलेगा आपको 1 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास इक्वेशन क्या आ गई? x² + 4x + 1 इक्वल टू 0। और उसको अब आप किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कर दो, इसको आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया अगर, ठीक है, तो आपका पहला वाला ऑप्शन क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा जा रहा है कि वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। तो इक्वेशन क्या है आपकी? kx² - kx + 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब आप यहां पे क्या चाहोगे? d इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वल रूट्स बोला गया है, तो d इक्वल टू 0 कहने का मतलब क्या हुआ? b² - 4ac ये 0 के बराबर होना चाहिए। b आपका कितना है? -k का होल स्क्वायर कर दिया, 4 × a कितना है? k के बराबर, और c कितना है? 1 के बराबर। तो दिस इज k² - 4k इज इक्वल टू 0। तो यहां से k की दो वैल्यूज निकल करके आई आपकी 0 और 4, ठीक है।
ठीक है, इसमें ध्यान रहे, ऐसा नहीं करना कि सिर्फ 4, क्योंकि k स्क्वायर इक्वल टू 4k में आप ऐसा नहीं करना कि एक k को एक k से काट दिया और k इक्वल टू 4, गलत हो गया, क्योंकि हमने 0 को 0 से भी काटने का सोच लिया। आपको हमेशा कैसे बताया था मैंने कि सबको एक साइड ले आइए, कॉमन लीजिए और उसके बाद कमेंट करिए, ठीक है, या तो ये ब्रैकेट 0 होगा या तो ये k 0 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे क्या कह रहा है? An aeroplane left 30 minutes later than its scheduled time, and in order to reach its destination 1500 km away in time, it has to increase its speed by 250 km per hour from its usual speed. Determine its usual speed. ठीक है, देखो, मान लिया मैंने कि उसकी स्पीड x थी, यूजुअल स्पीड, और उसने अब कितने सी स्पीड से चलना पड़ा? x प्लस 250 से, ठीक है। अब 1500 किलोमीटर उसको कवर करना था, नॉर्मली वो कितना टाइम लेता? 1500 बाई x, इतना टाइम नॉर्मली लेता। अब जब वो ऐसे चलना शुरू किया तो उसने कितना टाइम लिया होगा? 1500 बाई x प्लस 250, इतना टाइम लिया होगा। लेकिन जैसे भाई अगर ये कवर करने में उसको पहले 5 घंटे लगते थे, तो अब उसको 4.5 घंटे ही लगेंगे, 4.5 आवर्स ही लगेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्वांटिटी इससे कितनी कम है? 1/2 कम है ना, बिकॉज 30 मिनट्स लेटर वो स्टार्ट ही किया है, फिर भी सही समय पे पहुंच रहा है। इसका मतलब कि उसने कितना टाइम ट्रेवल किया, जितना पहले टाइम, जितना उसे ट्रेवल कर, मतलब जितना ड्यूरेशन लगता, उससे अब हाफ आवर्स कम लग रहा है। तो ये वाला टाइम इस वाले ड्यूरेशन से हाफ कम है, तो माइनस हाफ इज इक्वल टू कह सकते हैं। अब इसको सॉल्व करने लग गए तो क्या बनेगा? 1500 बाई x, और इसको भी इधर ही लेते हैं, 1500 बाई x प्लस 250 इज इक्वल टू हाफ, ठीक है। तो आपके पास बनेगा 1500 इंटू 250, ठीक है, डिवाइडेड बाई x इंटू x प्लस 250 इज इक्वल टू हाफ। यहां पे आपके पास 500 आ जाएगा, 5 इंटू 15 75, 0000 इज इक्वल टू x इंटू x प्लस 250, मतलब x स्क्वायर प्लस 250x। तो इक्वेशन आपके पास बन गई x स्क्वायर प्लस 250x माइनस 750000 इज इक्वल टू 0। अब इसके दो ऐसे रूट्स जहां से ये बन सके, 250 बन सके, तो अपन क्या यूज कर सकते हैं? 300 हो जाएगा, फिर 250 300 से भी दिक्कत है। मिनट्स लेटर ना, $750 और 1000 अगर लेते हैं ना, 1000x माइनस 750x माइनस 750000 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपके पास दो चीजें आएंगी, एक आएगा -1000 और एक आएगा 750। तो -1000 तो स्पीड हो नहीं सकती, तो स्पीड क्या होगी? 750 रहेगी ओरिजिनल स्पीड। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है कि 2 वाटर टैप्स together can fill a tank in 9 and 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank respectively. तो मान लेता हूं मैं कि एक ने t आवर्स अगर लेने हैं तो दूसरा कितना लेता है? t प्लस 10 आवर्स लेता है, यही है ना, ठीक है। एक t लेता है और दूसरा उससे 10 आवर्स ज्यादा लेता है। तो एक का टाइम हमने मान लिया t आवर्स ले रहा है और एक का टाइम हमने मान लिया t प्लस 10। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब ये क्वेश्चन हम कैसे करते थे भाई? एक 5 आवर्स में भरता है, दूसरा 4 आवर्स में भरता है, दोनों मिलके कितने आवर्स में बनेंगे? तो अपन क्या करते थे? 1 आवर का काम निकाल लेते थे कि 1 आवर में कितना भर रहा होगा। तो t आवर्स में पूरा टैंक भरता है, इसका मतलब इस वाले टैप का 1 आवर का काम कितना है? 1/t, और इसके 1 आवर का काम है 1/t प्लस 10, ठीक है। तो 1 आवर में ये दोनों मिलकर के कितना काम कर देंगे? 1/t और प्लस 1/t प्लस 10, इतना वर्क वो 1 आवर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है।
अच्छा, एक साइड में हम ये भी कह लेते हैं कि ओवरऑल वो कितने घंटे में भर रहा था, 75/8 आवर्स में, इतने आवर्स में वो भर रहा था। ठीक है, तो एक आवर में कितना भर रहा हो, 75/8 आवर्स में वो पूरा एक कंप्लीट भर रहा था। तो 1 आवर में कितना भरेगा, 8/75। ठीक है, यही होगा ना। तो 1 आवर में ये दोनों मिल करके कितना काम कर रहे होंगे, 8/75। यही हुआ ना, यही करते थे हम कि एक 4 आवर्स में बनता है, दूसरा 5 आवर्स में बनता है, तो एक आवर का काम 1/4 प्लस 1/5 और फिर उसका रेसिप्रोकल कर देते थे, यही होता था। तो सेम चीज यहाँ पे भी 75/8 आवर्स में वो भरता है, तो एक आवर में वो इतना भर रहा होगा। एक आवर में मतलब इन दोनों का सम कितने आना चाहिए, 8/75। अब आप सिंप्लीफाई कर लो, तो 2t + 10 अपॉन t into t + 10 इज इक्वल टू 8/75। तो यहां बचा आपका t + 5, t + 10 into t और ये 4 और यहाँ पे 75। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई कर लें, t² + 10t, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4t² + 40t। ठीक है ना, 4t² + 40t इज इक्वल टू इधर कितना आएगा, 75t + 375। इसको इधर भेज देते हैं, 4t² - 35t - 375 इज इक्वल टू 0। 375 into 4 मल्टीप्लाई हो जाएंगे 1500 के दो ऐसे फैक्टर्स जिनसे 35 बन पाए, कौन है, 60 और 25। तो हमने कहा कि 4t² - 60t + 25t - 375 इज इक्वल टू 0। तो 4t कॉमन, t - 15 एक फैक्टर हो गया और प्लस 25 कॉमन, t - 15 एक फैक्टर हो गया। तो t की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक आ रहा है आपका 15 और एक आ रहा है -25/4। तो माइनस तो हो नहीं सकता, टाइम नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो t = 15 आपका करेक्ट आंसर है। मतलब एक 15 आवर में भर रहा होगा तो दूसरा 25 आवर्स में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 21 है वो हमने करा ही हुआ है ऑलरेडी लेक्चर्स में, आप देख सकते हो वर्ड प्रॉब्लम्स जहां पे हम डिस्कस करें वहां ये क्वेश्चन कर रखा है। 22 पे आते हैं। 22 में क्या कहा जा रहा है, one of the two students while solving a quadratic equation in x complete the constant term incorrectly। मतलब उसने क्या किया, उसने ax² + bx + c में, है ना, उसने क्या किया कि c को गलत लिख दिया। ठीक, और उसको रूट मिले 3 और 2, एक्चुअल मान लो ये था, तो उसने क्या लिख दिया, कुछ और, ax² + bx + c डैश लिख दिया, और उसे रूट मिल रहे हैं क्या, 3 और 2। ठीक है, और दूसरे वाले ने क्या किया, the other complete the constant term and coefficient of x² correctly as -6 and 1। अच्छा, तो x² का कोफिशिएंट एक्चुअली 1 था, है ना, और कांस्टेंट टर्म -6 था। एक्चुअल में कांस्टेंट टर्म आपका -6 था, मतलब इक्वेशन आपकी कुछ ऐसी थी, x² + bx और -6 = 0। ठीक है, इसको मिला 3 और 2, तो ये तो इसको गलत मिला है, ये हमें पता है क्योंकि इसने यहां -6 नहीं कंसीडर किया, कुछ गलत कंसीडर कर दिया था। ठीक है, बट ये तो कह सकते हैं ना भाई, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई ये लीडिंग कोफिशिएंट, ये आपका क्या डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है आपका प्रोडक्ट। लेकिन ये जो सम ऑफ रूट्स है वो तो अभी भी वही रहेगा ना भाई, सम ऑफ रूट्स में तो कोई चेंज नहीं आना चाहिए क्योंकि उसने x का कोफिशिएंट तो करेक्टली कॉपी किया था। तो ये जो 3 और 2 आ रहे हैं, इनका सम आना तो करेक्ट है, इनका सम तो करेक्ट है, प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है क्योंकि प्रोडक्ट इसने कुछ रॉन्ग कॉपी कर लिया। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स आपका कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो इसलिए सम ऑफ रूट्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट 6 बोलोगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि उसने c डैश गलत लिखा था और फिर इक्वेशन को सॉल्व किया था। लेकिन उसने ये सही लिखा था जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है आपका सम ऑफ कोफिशिएंट्स निकाल, सम ऑफ रूट्स निकालने के लिए। तो सम ऑफ रूट्स आपका करेक्ट होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू 5। तो एक्चुअल इक्वेशन क्या हुई, x² माइनस सम ऑफ रूट्स यहां होगा इंटू x, और ये आपका पता ही है -6।
तो इसके दो फैक्टर्स x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 1, तो x की दो वैल्यूज होंगी आपकी 6 और -1। तो ध्यान में उसने इसको गलत रखा था लेकिन सम तो करेक्ट लिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला जा रहा है, आउट ऑफ अ नंबर ऑफ सारस बर्ड्स 1/4 ऑफ द नंबर आर मूविंग अबाउट इन लॉट्स, ठीक है। मान लो टोटल x बर्ड्स, ठीक है, x बर्ड्स टोटल थे, तो उसमें x/4 जो है वो तो मूव कर रहे हैं लॉट्स में, है ना। 1/9 along with 1/4, one-fourth of the number are moving about in lots, 1/9 along with 1/4। एक और हिस्सा है क्या x/9 का, है ना, along with 1/4 as well as 7 times square root of number, 7 times square root of number move on a hill। 56 birds remain in vacula trees, 56 इसके अलावा भी नहीं। अच्छा, तो कह रहा है कि व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स, तो मतलब ये तीनों मिलकर के क्या होने चाहिए, x के बराबर होने चाहिए। तो x/4, x/9, x/4 और 7 रूट x और 56 ये सब मिलकर के शायद x के बराबर आने चाहिए, है ना। तो ये x/2 हो गया, x 7 रूट x प्लस 56 इज इक्वल टू x माइनस x/2 माइनस x/9, तो 7x/18 और 7 रूट x प्लस 56, 7 ने कट कर दिया तो आपके पास बचा रूट x प्लस 8 इज इक्वल टू x/18, ठीक है। अब आपके पास क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 18 रूट x प्लस 144, ऐसा कुछ। स्क्वायर करके देखते हैं, इसको इधर लेते आते हैं और फिर स्क्वायर करते हैं, ठीक है, सो दैट अंडर रूट से हम फ्री हो जाएं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 288x प्लस 144 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से आपके पास आएगा 324x, इसको भी इधर लेते आए तो एक्स स्क्वायर माइनस 612x प्लस 144 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 144 स्क्वायर के दो ऐसे फैक्टर्स आपको करने हैं जिनसे आपका 612 बन जाए। तो 144 और इंटू 144, 36 और इंटू 576 ये ले लो, ठीक है, कर सकते हैं। इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 4 से डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया 36 और 576। तो एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 576x प्लस 144 इंटू 144। अब आप देख सकते हो x इंटू एक्स माइनस 36 एक, और यहाँ पे 576 को कॉमन ले लो तो यहाँ x माइनस 36, तो x की दो वैल्यूज पॉसिबल है, 36 भी और 576 भी। अब आप चेक कर लीजिए कि 36 आपका इसको सेटिस्फाई कर नहीं पाएगा इस इक्वेशन को, जो ओरिजिनल इक्वेशन थी, ठीक है, क्योंकि यहाँ 36 है, यहाँ 56 है, पॉसिबल ही नहीं है। तो आपका 576 ही करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे क्या कह रहा है, बहुत आसान सा क्वेश्चन कि भाई n स्क्वायर आपका 2n के बराबर है, तो n की दो वैल्यूज क्या होंगी, 0 और 2, दो वैल्यूज होंगी, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 25 में। 25 आपका अगेन इस तरीके के क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में देख रहे होंगे। अंडर रूट 6 प्लस, जहां से रिपीटिशन स्टार्ट हो, कहां से स्टार्ट हो रहा है, इसी के जस्ट बाद अंडर रूट 6 प्लस, उसके बाद फिर अंडर रूट 6 प्लस, तो जहां से रिपीटिशन स्टार्ट होता है वहां पे x लिख देते हैं, इज इक्वल टू x, इसी को सॉल्व करना है।
तो इसको हमने स्क्वायर कर लिया, 6 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। आपके पास दो वैल्यूज आई, एक वैल्यू 3 और एक वैल्यू -2। लेकिन -2 हो नहीं सकता क्योंकि अंडर रूट का आउटकम नेगेटिव नहीं होगा। -2 आप रख लो ओरिजिनल इक्वेशन में, नहीं सेटिस्फाई करेगा। x इक्वल टू 3 ही करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्वाड्रेटिक का ये चैप्टर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स के साथ। थैंक यू।